कारी खजाना का होन लगा क्या है, क्या लाए थे साथ में। जब मरन लगा सो कहला देखो रे कछु रखे तो नंगा, कपड़ा फाड़ दो, कछु पहने तो नंगा, सोनो चांदी गरी में उंगरियों में, फिर बारियों कैसे जा कपड़ा फाड़ दे यार। वो जब आउट है तो कपड़ा पहन के आउट का, जब ये तन पे कपड़ा ना लेके हम आए हैं और ना लेके जाना है तो काय होता थे एकदम बिल्कुल मरे से गिर रहे। धन कमा भी होने, शरीर की चिंता ने, कछु चिंता ने, बाल बच्चों को समय ने, कोई को समय का कुछ नहीं है। धन का अर्जन उतना करो जितना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं होता। पैसा सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी पैसा सब कुछ नहीं है। तुम्हारे तो मर गो कौन हो, चार आदमी न बैठ बे आए तुरंत ही तो पड़ोसी ने आओ तो काय को तुम्हारा धन, जब काय रिश्तेदार तो 200 किलोमीटर दूर है बे तुम्हारे तो ना का तुरंत ही। इसलिए अच्छा व्यवहार बना करके रखो, मोहल्ले में पड़ोस में। धन का अर्जन करो, लेकिन जितना सीमित है इतना धन कमाओ, और धन का हमेशा 10% दान करो। कहीं भी ऐसा नहीं है भाग बस सुन दिया सो पंडित जी कह रहे दान करो सो हम ही हो चाने, बिल्कुल नहीं दो नपन हो जो आए। यदि कोई गरीब है उसको भोजन करा दो, उसको वस्त्र की व्यवस्था करा दो, उसकी फीस भर दो। ये हैं दान के तरीके। 5 में से एक चतुर महिला थी, उसने कहा सखियो, 4 जो अन्य थी महिलाएं, उनमें जो चतुर महिला थी उन्होंने कहा कि हम 5 धन कमा करके लाते हैं, तो ये धुंधकारी को देते हैं, तो ये धुंधकारी उस धन का दुरुपयोग करता है, ये चोरी भी करता है, जुआ भी खेलता है, सब कुछ करता है। यदि किसी दिन इसने राजा जी के यहाँ चोरी की तो इसका तो बुलावा होगा, बुलौगा होगा, इसके साथ साथ हम 5 को भी चलना पड़ेगा। और जब ये अपने माता पिता का नहीं हुआ तो हमारा कहां से होगा। तो 5 ने बैठ के सोचा कि क्या किया जाए। तो उनमें जो चतुर सखी थी, जो विद्वान थी, जो बुद्धिवान सखी थी, महिला थी, उसने कहा अपन इसका वध कर देते हैं, इसको मार डाल। सबने कहा ठीक है, लेकिन मारे कैसे, ये तो बहुत आताताई है, इसको मारना तो बहुत कठिन है, इसका वध करना बहुत कठिन है। तो उन्होंने योजना बनाई। रात्रि कालीन वेला हुई और धुंधकारी जैसे ही आया, धुंधकारी जैसे ही आया तो धुंधकारी के लिए पहले खूब मदिरा का सेवन कराया गया। धुंधकारी ने इतनी मदिरा का सेवन किया कि मदिरा का सेवन करते करते धुंधकारी मदमस्त हो गया और बेहोश हो गया, अचेत हो गया। जैसे ही धुंधकारी अचेत हुआ, गिर पड़ा, मूर्छित हुआ, तो उसे खाट पर, पलंग पर लिटाया गया और रस्सियों से बांधा गया। रस्सियों से क्यों बांधा गया कि हो सकता है यदि ये उठ गया तो हम 5 की खैर नहीं रहेगी, इतना आताताई है दुष्टि, तो उसको बांधो, पहले बांधो, उठ ना पाए। तो उसको बांधा गया, बांध करके खूब डंडों से, लाठियों से पीटा गया। इतना पीटा, इतना मारा, इतना मारा कि धुंधकारी का वध हो गया। धुंधकारी का जब वध हो गया तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कहीं ये जीवित हो, यदि जीवित रहा तो हमको बहुत मारेगा, बहुत हम सबका वध कर देगा। तब क्या किया गया, उन्होंने क्या किया, तब तंगारा समूहाश्चा तन्मुखे ही विक्षिपा, भयंकर अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित की, अग्नि को प्रज्वलित किया, जलाया। और जब वो अग्नि की ज्वालाएं अंगारों के रूप में परिवर्तित हो गईं, अंगारे बन गए, जलते हुए अंगारे जैसे ही वो बने, तो तब तंगारा समूहाश्चा, तपते हुए अंगारों का समूह है, उस अंगारे के समूह को ले जा करके और धुंधकारी के मुखमंडल पर उड़ेल दिया। धुंधकारी का वध हो गया, जल गया उसका मुख, धुंधकारी मर गया। धुंधकारी का वध हो गया।
देखिए कितनी बुरी दुर्गति हुई। माता पिता का वध जिसने किया हो, क्या उसको कोई सदगति मिल सकती है? उसकी दशा भी कर्मों का। कलयुग में तो यही का यही है। अन्य युगों की व्यवस्था तो ऐसी थी कि एक युग में करोगे तो दूसरे में मिलेगा, लेकिन कलयुग की व्यवस्था अलग है, यही का यही है। आज आप देखते हैं कि जगह जगह राजा लोगों को रंग बनते देखा है, और जिनके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं उनको सुख संपन्नता पाते देखा है। ये क्या है? एक से एक अमीर, एक से एक रईस मिट गए। जिनकी अटारी महलें बनी थी बिक गई, खंडहरों में तब्दील हो गई। और जिसके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी वो आज सुख शांति से बढ़िया परिवार के साथ रह रहा है। ये क्या है? काल का चक्र, समय का खेल, कर्मों की गति। बाड़े पुत्र पिता की कर्मा, माता पिता के सदकर्मों का फल पुत्रों को मिलता है। इसलिए अश्विन मास में तर्पण करते हो का या करत? बाप मत आ रही हूं, पानी देने, जल देने, तर्पण करने, गया जी जाने, काय करत? क्या कारण है? इस व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। देवताओं का ऋण कैसे होता है हमारे ऊपर? देवताओं का ऋण ऐसे हमारे ऊपर होता है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, देवताओं की कृपा से ही हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला। ये हो गया देव ऋण। और ऋषि ऋण कैसे होता है? ऋषियों का ऋण ऐसे होता है कि हम ऋषियों की संतानें हैं। अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग शाखाएं चली और मनुष्यों का बड़ा आगे की ओर बढ़ी, वंश की वृद्धि हुई। कहते हैं ना, कोई भी संकल्प कराते हैं, कोई भी मांगलिक कृत्य कराते हैं तो कहते हैं अपने गोत्र का नाम ले लो, मानसिक रूप से अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। क्यों कहते हैं? क्या कारण है? आचमन कराते हैं। आचमन कराने का मतलब क्या है? ब्राह्मण लोग जब कोई भी आप मांगलिक कार्य करते हैं तो पहले आचमन कराते हैं। आचमन का मतलब क्या है? क्यों करते हैं आचमन? कहते हैं इस जल को 3 बार पी लीजिए। आचमन करने से आत्मिक शुद्धि होती है। आत्मिक शुद्धि मंत्रों के द्वारा आत्मिक शुद्धि की जाती है, क्योंकि जब तक आत्मा पवित्र नहीं है तो आप उस मांगलिक कृत्य को करने के अधिकारी नहीं है। गोत्र का नाम इसलिए लेते हैं, किसी का वशिष्ठ, किसी का कश्यप, किसी का गौतम, किसी का भारद्वाज, ये अलग अलग गोत्र हैं। गोत्र का नाम लेना अर्थात हम वशिष्ठ जी की संतान हैं, हम भारद्वाज जी की संतान हैं, हम कपिल जी की संतान हैं, हम कश्यप जी की संतान हैं। अलग अलग ऋषि होते हैं, इसलिए गोत्र का नाम लिया जाता है। तो ये सब चलता है। ये हो गया हमारे ऊपर ऋषि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। फिर होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण, पितृ ऋण कैसे होता है हमारे ऊपर? आज पितरों के आशीर्वाद से ही हम सुख शांति समृद्धि भोग रहे हैं। और जिनके पितरों का आशीर्वाद जिनके ऊपर नहीं होता, वो यदि 1 करोड़ भी कमा ले तो पता नहीं चलेंगे कि कहां मिट जाएंगे। पितृ नाखुश होने के कारण, जिनके पूर्वजों को ना हमने कभी अपने पूर्वजों को तर्पण किया, ना गया जी गए, ना पिंडदान किया, ना कुछ किया, तो हमारे पितृ रुष्ट रहते हैं। हमेशा माता पिता का पिंडदान, उनको तर्पण करना चाहिए। जितनी सेवा जितने वर्ष कर सकते हो, गया जी जाओ और वहां जाके पिंडदान करो, तर्पण करो, ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे। पितृदोष यदि किसी को होता है तो बहुत भयंकर परेशानियों को भोगना पड़ता है। तो ये पितरों के आशीर्वाद से ही वंश की बेल आगे की ओर बढ़ती है। यदि वंश की वृद्धि करना है तो पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। माता पिता की संपत्ति का जब हम उपभोग करते हैं तो हमें उनके निमित्त करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो संपदा, जो अपार धन संपत्ति वो छोड़ करके गए हैं,
तो उनका उन्हीं के लिए तो है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है। हमें ये बताइए, आज हम बैठे हैं तो माता कृपा, माता जी की और पिताजी के आशीर्वाद से ही सकुशल बैठी है कि नहीं। हो सकता माँ व्यभिचारिणी होती, जब हम गर्भ में आए थे और माँ गर्भपात करा देती तो क्या ये संसार देख सकते थे? कभी नहीं देख सकते थे। तो हमेशा माता पिता का ऋण व्यक्ति के ऊपर रहता है। तो पितृ पक्ष में हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जितना बन सके तो अपने माता पिता के निमित्त गरीबों को भोजन कराओ, गरीबों को दान दो, सामर्थ्य तो ब्राह्मण को भी भोजन कराओ, ब्राह्मण को दान दो। अपने हिसाब से जहां आपको लगे वहां करो, अपने माता पिता के निमित्त। और हम तो ये कहते हैं कि पितृपक्ष तो ठीक है, हमेशा उनको याद करके चलो। क्यों वो 15 दिन ही क्यों, हमेशा पूरे वर्ष हम मान के चलें। यदि पूरे वर्ष मान के चलेंगे तो हमारी सुख शांति समृद्धि दोगुनी हो जाएगी। तो माता पिता का ऋण इस व्यक्ति के ऊपर होता है। आज धुंधकारी का वध हो गया। धुंधकारी का जैसे ही वध हुआ तो धुंधकारी का वध हुआ तो धुंधकारी का वध होने के बाद धुंधकारी क्या हुआ? प्रेत। क्या बना? प्रेत बन गया। धुंधकारी प्रेत बन गया। अब गोकर्ण जी जब बाहर से विद्या अध्ययन करके वापस लौटे, नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो गोकर्ण जी नगर के बाहर प्रवेश द्वार पर हाथ का तकिया लगाए और शयन कर गए, क्योंकि रात्रिकालीन बेला हो गई थी। शयन किया तो क्या देखते हैं कि एक काली परछाई गोकर्ण जी के लिए बार बार डरा रही है। रात्रिकालीन बेला में बार बार एक काली परछाई उनके लिए डरा रही है। गोकर्ण जी ने सोचा कि ये मैं रात्रिकालीन बेला में क्या देख रहा हूं, कुछ नहीं। प्रातःकालीन बेला हुई, गोकर्ण जी आगे की ओर बढ़े और अपने नगर में प्रवेश किया। अपने मोहल्ले में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जहां हमारे घर द्वार थे, मकान थे, वो खंडहरों में तब्दील हो गए। घास फूस छप्पर टूटी पड़ी है, दीवारें गिरी पड़ी हुई हैं, घास फूस उगाई। ये क्या हुआ? मोहल्ले वालों से पूछा कि भैया ये क्या है, हमारे माता पिता कहाँ हैं, हमारे भैया कहाँ हैं, और ये क्या है, हमारा घर द्वार कहाँ है? सब मोहल्ले वालों ने सारा वृतांत सुनाया। मोहल्ले वालों ने बताया, पूरी कहानी सुनाई कि आपके भैया के कर्मों के द्वारा माता पिता ने वध कर लिया, आपके भैया की भी मृत्यु हुई। गोकर्ण जी को बड़ा दुख हुआ। गोकर्ण जी मन ही मन सोच रही है। सोचते सोचते गोकर्ण जी ने सोचा कि प्रभु की मर्जी के आगे तुम सम मिटे न विधि के अंका। विधाता की मर्जी के आगे कोई समझ सकता है? प्रभु की लीला को कोई समझ सकता है? गोकर्ण जी ने अपने मन को तर्क वितर्क के द्वारा समझाया और रात्रिकालीन बेला में शयन कर गए। सोचा कि अब प्रातःकालीन बेला होगी तो हम अपने घर का पुनः निर्माण प्रारंभ करेंगे और आगे का जीवन यापन करेंगे। रात्रिकालीन बेला हुई। जैसे ही रात्रिकालीन बेला हुई और गोकर्ण जी शयन कर रहे तो वही काली परछाई, वही प्रेत, वही काली परछाई रात्रिकालीन बेला में फिर से डराने लगी। किन के लिए? गोकर्ण जी के लिए। गोकर्ण जी ने अंजलि में ततौ अंजलि जले, गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लिया और उस काली परछाई के ऊपर छोड़ दिया। उस प्रेत में बोलने की ताकत आई। गोकर्ण जी ने कहा, आप कौन हैं और बार बार हमें क्यों डरा रहे हैं? धुंधकारी जी ने कहा कि गोकर्ण, हम भ्राता त्वदेव अस्मि धुंधकारी ती नाम तहा शुकी नेव दोषेण ब्रह्म तत्व नाशतम मया। हे भैया, हम भ्राता त्वदेव अस्मि, मैं तुम्हारा बड़ा भैया धुंधकारी हूं और अपने किए हुए कर्मों के द्वारा मैं आज प्रेत योनि में
बहुत कष्ट पा रहा हूं, बहुत दुख पा रहा हूं, और हमें मुक्ति का उपाय दिलाओ। हम इसमें बहुत पीड़ा महसूस कर रहे, बहुत कष्ट महसूस कर रहे हैं। जैसे ही धुंधकारी जी ने कहा, गोकर्ण जी ने कहा, भैया आप प्रेत बन गए? धुंधकारी जी ने कहा हाँ। गोकर्ण जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, आप यदि कष्ट अनुभव कर रहे हैं तो मैं आपकी मुक्ति का उपाय जरूर ढूंढता हूं। प्रेत चला गया, धुंधकारी जी चले गए। प्रातःकालीन विरह हुई, गोकर्ण जी निकल पड़े अपने भैया की मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए। जैसे ही गोकर्ण जी बढ़े, पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी से कहने लगे, भैया ब्राह्मण देवता को नमन किया, पंडित जी हमारे भैया प्रेत योनि में हैं और बहुत कष्ट हो रहा है, उनकी मुक्ति का उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा, हम नहीं बता सकते। संतों के पास गए, महंतों के पास गए, लेकिन किसी ने मुक्ति का उपाय नहीं बताया। ठीक है भाई, पंडित जी के पास आप जाओगे, आप कहोगे कि सत्यनारायण की कथा का पर्चा बना दोगे, यज्ञ का पर्चा बना दोगे, भागवत का पर्चा बना दोगे, तो पंडित जी बना देंगे। और तुम जाओ पंडित जी से कहो कि हमारी मुक्ति को पर्चा बना दो। पंडित जी के बाप को सोचने पर 10 बार। पंडित जी तो ठीक है, मुक्ति का पर्चा, मुक्ति का उपाय कोई नहीं जानता। थकते थकते जब गोकर्ण जी सभी जगह गए और जब मुक्ति का साधन नहीं मिला, तब गोकर्ण जी ने क्या किया, तथा सर्वे शूर वाक्यम तन्मुक्तो स्फुतापितम मरम। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य देव को प्रणाम किया कि हे सूर्य नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे ही गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य देव को प्रणाम किया, सूर्य देव का रथ खड़ा हो गया। सूर्य देव ने अपने सारथी अरुण से कहा कि हे अरुण, हमारे रथ को खड़ा करो, गोकर्ण जी हमें प्रणाम कर रहे हैं। भगवान सूर्यदेव का रथ कहाँ कहाँ खड़ा हुआ? 4 बार। कहाँ? जब दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्रों का आवाहन कुंती जी ने किया, कर्ण का जन्म हुआ, भगवान सूर्यदेव का रथ खड़ा हो गया। 1। दूसरे नंबर कहाँ खड़ा हुआ? जब कर्ण चिता में जलने को तैयार है, ना मुझे माता का पता, ना मुझे पिता का पता, मुझे तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। चिता बनाई और कर्ण चिता में जलने को तैयार है, भगवान सूर्यदेव का रथ खड़ा हो गया। भगवान सूर्यदेव ने एक फरिया दी और कहा, ये मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये फरिया ओढ़कर जो स्त्री ना जले वो तुम्हारी माता है। 2। तीसरी जगह भगवान सूर्य का रथ खड़ा कहाँ हुआ? जब भरत जी चित्रकूट में राघवेंद्र सरकार से मिलने के लिए गए। जैसे ही भरत जी राघवेंद्र सरकार से मिलने के लिए पहुंचे, तो भगवान सूर्यदेव का रथ खड़ा हो गया। भगवान सूर्यदेव ने कहा कि हे सारथी, हमारे रथ को खड़ा कर दो, आज हम अपने वंश का मिलन देखेंगे, क्योंकि राघवेंद्र सरकार सूर्यवंशी है ना। भरत जी मिलने के लिए आए हैं, रथ ठाड़े करो भैया, भरत मिलने आए हैं। तो 3 बार और चौथी बार कहाँ खड़ा हुआ सूर्यदेव का रथ? जैसे ही गोकर्ण जी ने प्रणाम किया, भगवान सूर्यदेव का रथ खड़ा हो गया। भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण से कहा कि हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरुम इति सूर्यवचा सर्वधर्म रूपतु विश्रुतम। गोकर्ण जी आप परेशान मत होइए, धुंधकारी की मुक्ति का उपाय मैं बता रहा हूँ, तुम जाओ और अपने भैया के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराओ, उससे विपरीत योनि से छुटकारा पा सकेंगे और उन्हें मुक्ति मिलेगी। बोले वृंदावन बिहारी। भगवान सूर्यदेव का रथ खड़ा हो गया और भगवान सूर्यदेव ने श्रीमद् भागवत की कथा को बताया कि गोकर्ण जी आप जाइए और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए। गोकर्ण जी पहुंचे। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, हम अपने भैया के लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। गोकर्ण जी गए, सुंदर व्यास मंच बनाया। अब
आखिर कथा करे तो कौन, कथा सुनाए तो कौन, और धुंधकारी जी बैठे तो कहां। तो सुंदर व्यास मंच बनाया गया, व्यास मंच बनाया गया। जब कोई वक्ता नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो आज व्यास मंच पर गोकर्ण जी स्वयं आरूढ़ हुए, व्यास मंच पर बैठे और धुंधकारी जी के लिए आसन दी गई। आज छोटे भैया बड़े भैया को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। शास्त्र सुनने में कोई ना ऊंचा होता है ना कोई बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो श्रीमद् भागवत की कथा कहता है वो व्यास का रूप होता है, उसमें ऊंच नीच बड़ा छोटा कुछ नहीं देखा जाता। आज छोटे भैया बड़े भैया को कथा सुना रहे हैं। सुंदर व्यास मंच बनाया गया। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर आरूढ़ हुए, विराजमान हुए। आसन लगाई गई धुंधकारी जी के लिए। प्रेत रूपी धुंधकारी जी उस आसन पर बैठे। अब जब प्रेत उस आसन पर बैठा तो जब ऐसी हवा आए तो वो प्रेत ऐसा उड़ जाए, और इस तरफ से हवा आए तो वो प्रेत इस तरफ उड़ जाए। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? धुंधकारी जी को कैसे आसन दी जाए, कैसे बैठाला जाए? भागवत की कथा तो सुनाना है, तभी तो मुक्ति मिलेगी, वरना मुक्ति नहीं मिल सकती। तब क्या हुआ? एक 7 गांठ का बांस बुलवाया गया। बांस क्यों बुलवाया गया? क्योंकि प्रेत का वास वासनाओं में होता है, इसीलिए एक 7 गांठ का बांस बुलवाया गया और धुंधकारी जी के लिए उसमें आसन दी गई। गोकर्ण जी ने कहा, आइए भैया, इस 7 गांठ के बांस में आप बैठिए और श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए। तो आज भी ये 7 गांठ का बांस लगाया जाता है, ये बंधा है। ये लोग कहते हैं कि धुंधकारी है, धुंधकारी बांधो। आसन को कभी नाम दिया जा सकता, ये धुंधकारी नहीं है, ये धुंधकारी के बैठने की आसन है। भाई यदि पंडित जी हमारे विराजमान हैं डेमहा जी, यदि उनकी आसन डली है तो अपन क्या कहेंगे कि ये पंडित जी की आसन है, और यदि पंडित जी बैठ जाएंगे तो ये पंडित जी बैठे हुए हैं आसन पर। आसन को अपन पंडित जी नहीं कह सकते। तो ये जो है ये धुंधकारी के बैठने का आसन है। 7 गांठ का बांस बुलवाया गया और उस प्रेत को बैठने की जगह दी गई। धुंधकारी जी उसको प्रेत उसमें बैठा। ठीक है, जब धुंधकारी जी उसमें बैठे थे, मुक्ति मिल गई, सब हो गया, कथा समाप्त हो गई, तो आज ये क्यों बांधा जाता है? बताएगा कोई? क्यों बांधा जाता है? धुंधकारी जी को मुक्ति मिल गई, सब हो गई, तो काहे बांधो? अलग करो हो, काहे हो उसे बांध करिया कपड़ा में नारियल बांध के रक्षा सूत्र से और बांधे हो। क्या कारण है? पूछा कभी पंडित जी से? भागवत तो बहुत सुनी हुई है। ये इसलिए बांधा जाता है कि जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, या जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा का श्रोता है, तो उस श्रोता के परिवार में, पूर्वजों में कभी जाने अनजाने में कोई अकाल मृत्यु हुई हो और वो कहीं भटक रहा हो, तो आकर के वो इसमें बैठे। या जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है वहां चारों ओर कोई अकाल मृत्यु हुई हो, वो प्रेत बन के भटक रहा हो, तो आकर के वो इसमें बैठे और श्रीमद् भागवत की कथा सुने, ताकि उसको भी मुक्ति मिले। इसलिए ये लगाया जाता है। नोटों की गिट्टी गिना के पंडित जी हो दे तो पूछने को अधिकार ही है, पूछें करें। अपन बिल्कुल बताते हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न हो हम मंच के नीचे जाएंगे, पूछना बिल्कुल बताएंगे, लेकिन ऊट पटांग प्रश्न नहीं होना चाहिए, सार्थक बात होना चाहिए। हमेशा सत्यनारायण की कथा में कितने श्लोक हो? लीलावती, कलावती, और कहूँ नाव, कहूँ साधु, कहूँ कितने होते श्लोक? सत्यनारायण की कथा में कितने श्लोक होते हैं पता है?
169 श्लोक होते सत्यनारायण की कथा में, प्रभु की कथा में। न हो विश्वास, यदि मंदिर में रखी हो तो उठा कर देख लो, संस्कृत होती फिर नीचे हिंदी होती है, 169 श्लोक होते हैं। तो सब चीजें समझो, पढ़ो, गुनो, पूछो। ऐसा नहीं कि पैसा बस दाए और पंडित जी ने गुड़ आए, पंडित जी अपने अपने धाम, जो जन जहां से आए हो सूता करा पयान, नोटों की गिड्डी लाई और चलते राम। तो ऐसा नहीं है, ये इसीलिए लगाया जाता है। ये धुंधकारी नहीं है, ये धुंधकारी के बैठने का आसन है। अपन अपनी कथा पे आ जाए, यदि गहराई से जाएंगे तो 7 दिन तो ठीक है। इस ग्रंथ को न किसी ने आज तक पूरा किया है, न कोई कर रहा है और न कोई कर सकता है, लेकिन सभी विद्वान लोग, सभी वक्ता लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इसको सुनाते हैं। तो धुंधकारी जी के लिए वो आसन दी गई, उस बांस में धुंधकारी जी बैठे, गोकर्ण जी कथा कहने को तैयार हुए। गोकर्ण जी कथा कहते गए। 7 गांठ का बांस ही क्यों लगाया जाता है ये भी बताइए। 5 का लगा लो, 9 को लगा लो, 11 को लगा लो, 7 का क्यों लगाया जाता है? 7 का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर 7 प्रकार की वासनाएं होती हैं। एक परिवार की, कुटुंब की, घर की, देश की, लाभ हानि की, इस प्रकार 7 प्रकार की वासनाएं होती हैं। और जब हम उन 7 प्रकार की वासनाओं से विमुक्त हो जाते हैं, तब हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के अधिकारी हैं। दिन भी कितने होते हैं? 7 कथा भी होती है, 7 दिन की गांठ, 7 गांठ का बांस होता है। तो ये सब चीजें बनी हुई हैं। कथा चलती गई, गोकर्ण जी कथा कहते गए। कथा जैसे ही पूरी हुई, जैसे ही कथा पूरी हुई, धुंधकारी जी प्रेत रूप से मूल रूप में आए। वैकुंठ धाम से, गोलोक धाम से भगवान के पार्षद विमान लेकर के पृथ्वी पर आए। उन्होंने कहा, धुंधकारी जी चलिए, आपकी मुक्ति हो गई है, आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली है, आपको मुक्ति मिल गई है, आप भगवान के धाम को चलिए। गोकर्ण जी आप भी भगवान के धाम को चलिए। धुंधकारी जी तो बैठ गए, गोकर्ण जी नहीं बैठे। क्यों? इसलिए नहीं बैठे कि गोकर्ण जी ने कहा, पार्षदों पहले तो आप ये बताओ कि कथा क्या धुंधकारी जी ने हमने सुनी? ये संपूर्ण जीव जो हैं सबने भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, तो ये भी सब भगवान के धाम के अधिकारी हैं। पहले ये संपूर्ण प्रजा, जनता, जनार्दन आपके विमान में आरूढ़ होंगे, बैठेंगे, उसके बाद मैं बैठूंगा, नहीं तो मुझे वैकुंठ धाम नहीं जाना। पार्षदों ने कहा, ठीक है भैया। पार्षदों ने संपूर्ण जनता को, संपूर्ण जनार्दन को, संपूर्ण जीवों को, जितने भी जीव थे सबको विमान पर आरूढ़ कराया, बैठाया। उसके बाद गोकर्ण जी बैठे और गोकर्ण जी और धुंधकारी जी वैकुंठ धाम को पहुंचे और भगवान के धाम को पहुंचे, उनको मुक्ति मिल गई। तो श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो है मुक्ति को पाने की कथा है, मुक्ति को सुधारने की कथा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जगदम्बे माता की जय। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोदी लागी लगन मत तोड़ना।
नाम की, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बोई मैंने तेरे नाम की, खेती बोई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राधा वल्लभ लाली तिहारी चरणज में बलहारी। सभी ताली की सेवा करते हैं, दोनों हाथ ऊंचे करके। श्री राधा वल्लभ लाली तिहारी चरणज पे बलहारी, श्री राधा वल्लभ लाली तिहारी चरणज पे बलहारी। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी चरण में जाऊं बलिहारी, श्री राधा वल्लभ लाली तिहारी चरण पे बलिहारी, श्री राधा वल्लभ लाली तिहारी चरण पे बलिहारी। ओ राधा रमणा मेरो राधा रमणा, ओ राधा रमणा मेरो राधा रमणा, ओ राधा रमणा मेरो राधा रमणा, राधा रमणा मेरो राधा रमणा, जय राधा रमणा मेरो राधा रमणा, राधा रमणा मेरो राधा रमणा। मेरे जादूगर सरकार तिहारी चरणन पे बलिहारी, मेरे जादूगर सरकार तिहारी चरणन पे बलिहारी। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी चरणन पे जाऊं बलिहारी। अगर भगवान से प्रीति करते हो तो हाथ ऊंचे करके बता दो एक बार, और ताली की सेवा करते हो। मेरे जादूगर सरकारी तिहारी चरण पे बलिहारी, मेरे भागी बिहारी तिहारी चरण पे बलिहारी। जय राधा रमणा मेरो राधा रमणा, जय राधा रमणा मेरो राधा रमणा, जय राधा रमणा मेरो राधा रमणा, 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 राधा रमणा मेरो राधा रमणा। जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोली जगदन्नी जगदम्बे मात की। आज धुंधकारी जी की मुक्ति हुई। धुंधकारी जी
को मुक्ति मिली। श्रीमद् भागवत की कथा, यदि आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या है, पितरों का कोई दोष है, तो पितृपक्ष में जरूर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो और उसका फल अपने माता पिता या दादा या पूर्वज जो भी है उनको अर्पण कर दो, तो उनको जिस योनि में वो होते हैं उस योनि में मुक्ति मिलती है। ये भागवत जी का सूत्र है। हमेशा जब भी भजन होता है तो ताली जरूर बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भजन की शोभा ताली से ही होती है। ताली बजाने से क्या होता है? हार्ट अटैक भी नहीं होता। पतंजलि आयुर्वेद पीठ का सूत्र है, नित्य व्यक्ति, जो व्यक्ति नित्य 10 मिनट ताली बजाता है उसको हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द क्या है? हृदय की गति जो ब्लॉकेज होते हैं, जो रक्त संचार रुक जाता है, वो खुल जाते हैं। 10 मिनट हमें ताली जरूर बजाना चाहिए। किन्नर लोग जो होते हैं वो कभी हार्ट अटैक से नहीं मरते। क्यों? क्योंकि वो नित्य प्रति ताली बजाते हैं। तो भजन की शोभा होती है ताली, और भोजन की शोभा थाली, बगीचे की शोभा माली, नाक की शोभा बाली, और ससुराल की शोभा साली से होती है। मान लो तुम पहुंच गए, अब सास भाई भीतरे हैं, कोनो है ही नहीं यहाँ, तो कम से कम जो साली होंगी वो आपके लिए जलपान की व्यवस्था तो कराएंगे कि जीजा जी आए, उनके लिए जल दो, भोजन की तैयारी करो। तो हमेशा जब भी भजन हो, कीर्तन हो, ताली जरूर बजाना चाहिए। ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं होता। आपने घर में भी बजाओ ताली। घंटी बजाने से बुढ़ापे में हाथ नहीं कपत, जो ऐसे ऐसे हाथ कपन लगत बुढ़ापे में। शंख फूंकने से, शंख बजाने से श्वास की बीमारी ठीक होती है। जिनको श्वास भरती है वो शंख रोज सुबह शाम बजाओ। शंख बजाने से, ये सब वाद्य यंत्र जो अपने वैदिक, घंटा बजाने से, सब बजाने से एक एक चीज का सब कुछ है। लेकिन बजाओगे, करोगे, अपनाओगे तो लाभ मिलेगा, और नहीं अपनाओगे तो हम तो अबे कथा सुना रहे कल अपने घर है, तो मोर हो कन्ने सु करियो, उन्हें कन्ने सुने करियो, हमारे कचू लगुआ उन्हें लगने आ। लाभ मिलने वाला आपको है और नहीं मिलने वाला भी आपको है। इसलिए अपन तो स्पष्ट हैं, जो है सो है। तो धुंधकारी जी को मुक्ति मिली। अब आगे की कथा जो आती है वो कथा सुनने के नियम है कि कथा कैसे सुनना चाहिए। कथा सुनने का सबसे पहला नियम है कि जो कथा का वक्ता हो उसे संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, मंत्रों का, श्लोकों का ज्ञान होना चाहिए। कथा का जो वक्ता हो वो स्पष्ट बोलने वाला होना चाहिए। किसी के दबाव में आके कथा नहीं सुनाना चाहिए। अरे हम स्पष्ट बोलेंगे तो सामने वाले को ऐसा ना हो खराब लग जाए, कल लगते सो अभी लग जाए, उसे कहा है भाई जो लिखा हम तो वो बताएंगे। तो कथा का जो वक्ता हो वो स्पष्टवादी होना चाहिए। जो भी प्रसंग आए, जो भी कथा आए, वो स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। ये कथा सुनने का नियम है। और उसको सरल से सरल भाषा में समझाना चाहिए ताकि व्यक्ति समझ सके। ये कथा सुनने का नियम है। अगला नियम क्या है? व्यास मंच सुंदर होना चाहिए। जितना सुंदर व्यास मंच होगा उतना ही कथा सुनना आकर्षक होगा, उतना ही कथा सुनने में आनंद लगेगा। कथा में जो भी महोत्सव आए, कथा में जितने भी उत्सव हों, उन्हें बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। ये कथा सुनने का नियम है। अगला नियम क्या है? अगला नियम है वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ति। कथा सुनने, कथा करने और सुनने के समय 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए।
वर्णम पंच विप्रणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि एक ब्राह्मण जो होता है वो कथा का मूल पाठ करता है। श्लोक जो होते हैं 18,000 वो पूरे करता है। दूसरा ब्राह्मण जो होता है वो पूजन पाठ करवाने के लिए होता है। और शेष 3 जो ब्राह्मण होते हैं वर्ण किए जाते हैं, वो एक कथा वक्ता के नाम से जाप करता है, एक कथा श्रोता के नाम से जाप करता है, और एक मोहल्ले वाले के गांव के नाम से जाप करता है। क्यों? क्योंकि कथा श्रोता के परिवार में कोई घटना नहीं घटना चाहिए, मोहल्ले में कोई घटना नहीं घटना चाहिए, नहीं तो उत्सवों में कमी हो जाएगी। इसलिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण कथा में किया जाता है। लेकिन अब चूंकि वर्तमान व्यवस्था जैसी है उसके अनुसार कार्य किया जाता है। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो तो उनको दक्षिणा भी देना पड़ती है, उनका मेहनताना भी देना पड़ता है। तो व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों का वर्ण करते हैं। लेकिन वर्णम पंच विप्रणाम कथा भद्र निव्यते। अगला कथा सुनने का नियम क्या है? उपवोश सप्त रात्रम वै, 7 दिन तक बन सके तो व्रत रख के कथा सुनना चाहिए। उपवोश, उपवास रख के कथा सुनो। 7 दिन तक व्रत रख के कथा सुनना चाहिए। उपवास, उपवास व्रत, उपवास का अर्थ क्या है? उपवास को अर्थ जो नहीं है कि भोजन छोड़ दे, कि हम उपवास हैं, व्रत हैं, तो आज रोटी नहीं खाने, भोजन नहीं करने, यहाँ जो नहीं उपवास को अर्थ। और जो दिन उपवास व्रत रखते हो उसी दिन सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है। अपन तैयार खड़े हैं, अगरबत्ती लगा भी खड़े, माचिस ने मैंने लगे तो पूरे घर भर के ऊपर गाज सिगड़ी करे, माचिस कहाँ रख दी? तो माचिस नहीं मिल रही, जो नहीं मिल रहा, चंदन नहीं मिल रहा, भगवान हो लगा। काय को उपवास, काय को का उपवास का क्या अर्थ है? उप संस्कृत भाषा है, उप अर्थात इंद्रियां, वास अर्थात ईश्वर में तल्लीन कर देना, ईश्वर में लगा देना। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को मन कर्म वचन से ईश्वर में समर्पित करना ही उपवास कहलाता है, ना कि भोजन का त्याग करना उपवास कहलाता है। 7 दिन तक व्रत रख के कथा सुनो। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या कर सकते हो? घृत पानम पयापानम कृत्वा वा श्रयामुखा। यदि बन जाए तो 7 दिन तक घृत पानम पयापानम, घी पी करके कथा सुनो, दूध पी करके कथा सुनो, पयापानम 7 दिन तक। और ऐसा भी नहीं हो सकता, यदि इतना भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? उपवोश व पाप फलाहारेण व भाव्य मुक्ति हो यदि इतना नहीं कर सकते तो फलाहार रह के भी 7 दिन तक कथा सुनो। तो आजकल फल फूल इतने महंगे कि आधी सी कथा फलाहार में हो जाए, 10-20 हजार के का फलाहार लग जाए, तो आधी सी भागवत वही में हो गई। तो व्रत रख के, घी पी करके, दूध पी करके और फलाहार करके भी कथा सुन सकते हैं। और यदि फलाहार भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? भोजनम तु वरम मन्ने कथा समाकारकम नोपवासा वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि श्रीमद् भागवत अध्याय माध्यम के अध्याय 6 का 43वां श्लोक, भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, भोजन 1 बार नहीं 5 बार करो, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। जो कहूँ नहीं लिखुआ को पास रह के भागवत की कथा सुनी जा श्रोता हो, जहाँ कहूँ लिखो सो हम दीक्षा ले ले बता दे कौन तो की। 1 नहीं 5 बार भोजन करो, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। यदि सामर्थ्य है तो उपवास रखो, फलाहार करो, यदि आप सक्षम है तो। और कई पंडित जी हमसे हम उपवास नहीं रख सकते, तो हम कह रहे जा जब भी कथा सुनो अपने घरे सुनो या खुद कथा के श्रोता बनो, 1 नहीं 5 बार भोजन करियो, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुनियो। भोजनम तु ब्राह्मण्य कथा श्रवण कारकम, भागवत जी का श्लोक है, हम अपने मन से कोई नहीं कह रहे। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहिए, भोजन करना चाहिए।
लोग बात कहते हैं पंडित जी उपवास हो रहे हैं ना पर 7 दिन तक, उपासित कौन रह सकत, कैसे भागवत की कथा सुनेंगे। हम कहते बिल्कुल नहीं रहो, हम भी नहीं रहते हैं। काय को रहे, जब तक गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं होगा कैसे चलेगी। भोजन नहीं करेंगे हम 3 घंटा यहाँ का सुना पाएंगे। झूठी बोलने की कोई बात ही नहीं है उसमें, जो है स्पष्ट है।